साथ एस सुब्रमण्यम साहब जुड़े हुए हैं। आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं टाइटन कंपनी लिमिटेड के। सुब्रमण्यम साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। बहुत चर्चा हुई टाइटन की अर्निंग्स की, आपकी कॉन कॉल के। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी तक जो आपने नतीजे बताए वो पीछे की कहानी थी। ये बताइए, आगे आने वाले एक आध महीने में और 2 क्वार्टर्स में आप कब समझते हैं कि जो प्री कोविड लेवल फुटफॉल्स थे वो आपको वापस आते हुए दिखेंगे? जो रिस्पॉन्स अभी मिला है जून में वो काफ़ी एनकरेजिंग है। अभी तक हमारा 75% तक स्टोर्स ओपन हुए हैं और रेवेन्यूज भी तकरीबन 70% प्री कोविड लेवल्स आए हैं। जो स्टोर्स भी जो खुले हैं उसमें अबाउट 70% रेवेन्यूज आ रहे हैं। लेकिन हमको थोड़ा वेट करके देखना पड़ेगा कितना कैसे जाएगा ये अगले महीने में। लेकिन हमारा जो ख्याल है अभी एस्टिमेट है कि Q3 Q4 में हम पॉसिबली नॉर्मल सी देखेंगे। Q4 मोस्ट प्रोबेबली। Q3 ये होप है कि जो वेडिंग Q1 में नहीं हुआ, जो पोस्टपोन हुए हैं वो सब Q3 में आएंगे, दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में आएंगे। सो होपफुली वहाँ रिवाइवल देख सकते हैं। दैट इज द होप एट दिस पॉइंट इन टाइम। साहब, अब कई सारी कंपनियों के मैनेजमेंट सीएनबीसी आवाज पर आकर ये बता रहे हैं कि वो फिक्स्ड कॉस्ट को कम कर रहे हैं, इस समय अपनी कॉस्ट कटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और स्टोर्स का एक बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट होता है रेंटल्स। क्या आप लोगों ने भी रेंटल्स को रीनेगोशिएट किया है और कितनी सफलता हाथ लगी है उसमें? कॉस्ट ड्राइव हमारी कंपनी ने दिसंबर जैन से शुरू किया। प्लानिंग एक्सरसाइज के मुताबिक हमने किया था। सो इट इज गुड दैट वी स्टार्टेड एट 10 बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल। अभी बहुत यूजफुल है वो। और रेंटल जो आपने बात किया, हाँ हम नेगोशिएट कर रहे हैं, काफ़ी नेगोशिएट कर चुके हैं और काफ़ी वेवर्स मिले हैं हमारे स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री। मॉल ओनर से अभी भी नेगोशिएशंस हो रहा है। और estimate है कि we will get reasonably good waivers during the lockdown period and also possibly post this, because the impact is going to continue. It's not just that the lockdown is lifted and sales will come back to normal. It is going to take some time for normalcy to return. So yes, we are negotiating. It's still going on, but we have got good traction so far also. जी सुब्रमण्यम साहब, जो दिक्कतें आपको स्पेंडिंग पैटर्न्स में दिख रही हैं, लोगों की सैलरीज रुकी हुई हैं, रिटर्न्स कम आते हुए दिख रहे हैं, तो नॉर्मली गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता था और वो टाइटन का सौभाग्य था कि हमारे देश में बहुत अच्छी तरीके से आपके सेलिंग होती थी। अब 2 प्रॉब्लम्स हुए हैं पिछले 2 महीने में। आप देखिए 99%, 99% इम्पोर्ट जो गोल्ड का है वो आपको खत्म होता हुआ दिखेगा। गोल्ड इंपोर्ट्स में आपको कोई लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या? और दूसरा, किस तरीके की बाइंग अब आपको कस्टमर करता हुआ दिख रहा है? छोटे वैल्यू का आइटम या अभी भी आपको उसमें कोई परेशानी नहीं दिखी? गोल्ड इंपोर्ट्स आपने बोला कि 99% कम हुआ है, वो तो नेचुरल है क्योंकि इंडस्ट्री, आई मीन शॉप्स वे क्लोज्ड, एवरीबॉडी वाज क्लोज्ड, राइट? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, वेंडर्स सभी बंद थे. So that is a natural corollary of that. I'm assuming that once the activity starts, imports may start. But you're right. Exchange we expect exchange to be a bigger part because gold prices are high. People may not have adequate cash, but weddings may be coming up. So we also expect exchange to be a big thing. And the last 2 years, we have been focusing a lot on exchange. And today, our share of gold purchases is 45% from exchange alone. So it's substantially gone up from about 20% 3 to 4 years back. So exchange is going to happen. In terms of the price points, we are not seeing a significant difference. अभी भी हम देख रहे हैं कि जो आ रहे हैं, जो कस्टमर्स आ रहे हैं, वो टिकट वैल्यू साइज कम नहीं है. People are coming in at normal prices also. So अभी तक हमने कुछ प्राइस पॉइंट में गिरा हुआ नहीं देखा है.
जी। सुब्रमण्यम साहब, एक बात पर और अपनी राय व्यक्त कीजिए। जब आप पिछले 2 क्वार्टर्स में हमारे साथ जुड़े, आपने बताया कि 70 से 80, 70 टू 80 स्टोर्स आप खोलेंगे टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ में। अब हम देख रहे हैं कोविड का जो फैलाव है या जिससे परेशानी है, उससे बहुत सारे एक्सपेंशन प्लान्स कई कंपनीज के या तो कम होते हुए दिखे हैं या धूमिल होते हुए दिखे हैं। आप बताइए, आपका जो एक्सपेंशन प्लान था, क्या वो बरकरार है, या आप देखते हैं आगे आने वाले समय में आप कम स्टोर्स खोलेंगे इन छोटे मोहल्लों में, इन छोटी सिटीज में? आपने सही कहा। जो हमारा प्लान था पिछले साल में 70 या उसके तकरीबन स्टोर ओपनिंग करने का, अब वो अभी नहीं होगा, क्योंकि पहले लॉकडाउन हुआ है। अभी बेसिकली एवरीथिंग इज स्टार्टिंग टू ओपन अप. The revenue levels are not what they are still last year levels. So we need to wait for some time for some sort of normalcy to come back. So हमारा एस्टिमेट है कि ये साल में 20 या 25 स्टोर ओपन होंगे, उसके ऊपर ओपन करना मुश्किल होगा। अच्छा सर, ये बताइए आप, क्योंकि अब ज्वेलरी बड़ा सेगमेंट है आपका अब, और आगे चलकर वेडिंग सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी, आपको लगता है कि एक डिमांड देखने को मिलेगी? क्योंकि बहुत सारी वेडिंग्स भी देखिए पोस्टपोन हुई हैं, तो इस बार वेडिंग सीजन से मैं कुछ कंपनियों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि हमें उम्मीद है, क्योंकि क्योंकि अब नहीं हो पाई तो कभी तो होंगी। एक पेंट अप डिमांड क्या वहां पर भी देखने को मिल सकती है, और आपकी कंपनी क्या तैयारी कर रही है? वो तो हो सकती है। मैंने पहले कहा था कि जो वेडिंग Q1 या अप्रैल टू जून क्वार्टर में पोस्टपोन हुए हैं, वो सब मोस्ट प्रोबेबली Q3 अक्टूबर टू दिसंबर या जैन टू मार्च में होंगे। और मैंने और एक बात कहा था कि since wedding size itself, the spend on weddings is going to come down substantially because of possibly limits 50 people, वो 50 लोग जो आ सकते हैं, वो सब उसके कारण जो खर्चा हो रहा है वेडिंग में वो कम हो सकता है। इसलिए हमारा होप है कि वो सीजन में जाएगा। जो सेविंग किया है वेडिंग के लिए वो और गोल्ड में जा सकता है। So that is an expectation and a hope, and let's wait and see how that pans out. किसी तरह के बढ़िया वेडिंग ऑफर्स, डिस्काउंट्स की एक्सपेक्टेशन की जाए सुब्रमण्यम साहब, क्योंकि आपने बहुत सही कहा। और इस बार कंज्यूमर बिहेवियर जिस तरह से बदलेगा साफ तौर पर, और ये आप देखिए इस समय प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो कुछ बढ़िया स्कीम्स की एक्सपेक्टेशंस की जाए टाइटन से इस बार? स्कीम्स होंगे। स्कीम्स हर साल होते हैं, आज ये साल भी होंगे। लेकिन हमको वो कैसा रखना है वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होगा। डिपेंडिंग ऑन डिमांड सिचुएशन, कंज्यूमर इंटेंट, रिसर्च करेंगे हम भी अभी। इंटेंट क्या है कंज्यूमर के लिए, आने के लिए, स्टोर आने के लिए क्या खरीदना है, वो सब देख के हम स्कीम्स अनाउंस करें। बिल्कुल, आप बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। आप सुब्रमण्यम साहब, आज समय निकाला, आपने CNBC आवाज पर आए 10 के दमदार ट्रेड्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करी। और मैं जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं सुब्रमण्यम साहब, वो बहुत बुलिश हैं आपके शेयर के बारे में। अभी भी जो रिपोर्ट मेरे सामने खुली हुई है उसमें देखिए सब लोग यही कह रहे हैं कि बहुत ही गजब की रिकवरी आगे चलकर देखने को मिलेगी, और 1200 के टारगेट्स में देख रहा हूं HSBC की रिपोर्ट पेश कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट टुडे। तो स्टॉक के ऊपर रहेगी नजर। टाइटन ये वो स्टॉक है जिसने लॉन्ग टर्म में बेहतरीन वेल्थ क्रिएट करके इन्वेस्टर्स को दिए, और इसका चार्ट भी आप एक बार देख लीजिए। इससे पहले मैं शो का अंत करूं, वी शेप रिकवरी इसमें भी आपको नजर आएगी। 6 महीने का चार्ट दिखाइएगा। आज सुबह से देखिए हम आपको 6-6 महीने के चार्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ था तब इसका भाव क्या था, और देखिए उसके बाद इसमें किस तरह की रिकवरी देखने को मिली है। तो वो देखिए वो लेवल जो नीचे का आपको स्तर दिख रहा है, जो बिल्कुल देखिए गिर रहा है, 24-25 मार्च के आसपास का 750 रुपए के आसपास ये स्टॉक पहुंचा था, और अब आप देखिए वापस 4 डिजिट में टाइटन पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है। शैलजी और मुझे दीजिए विदा, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का समय निकालने के लिए, श्रीकांत जी, चंदन जी, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन, जिसको वीरू लीड करेंगे। अनुज उनके साथ जुड़ेंगे। ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के सच्चिदानंद स्टेटर भी होंगे उनके साथ।